गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छे हो? क्या हाल चाल है? ठीक है? हाँ, चलो। तो क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास? फिनॉल। फिनॉल का लेक्चर खत्म हो गया था। हाँ, तो आज अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं एम.एस. चौहान का। हाँ, तो सारे बच्चे लोग तो कमेंट में लिखे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों ने लिखे हैं, तो हम डिस्कशन करते हैं। मेरा वर्क है, मेरा हम तो करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो, हम फिर से बार बार बोल रहे हैं आपको, आप एम.एस. चौहान बनाना मत बंद कीजिए। अगर एम.एस. चौहान बंद कर दीजिए अगर आप, तो फिर रिजल्ट का आशा मत करना। अगर आपको ऐसा होप है, अगर आपको ड्रीम है, सपना है कि हमारा रिजल्ट जेईई में हो, नीट में रिजल्ट हो, तो आपको एनी हाउ एम.एस. चौहान बनाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाएंगे ना, तो ऑर्गेनिक से कभी रिजल्ट आपका नहीं होने वाला। आपको हम कितना अच्छा पढ़ा दें, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन सबसे बेहतर ये है, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है, यू मस्ट हैव टू डू एम.एस. चौहान। एम.एस. चौहान आपको करना ही है, नहीं करेंगे तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जिसको हम लेके चलते हैं। जैसे फिनॉल वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रॉब्लम है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, सर पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन करा व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है ना। तो रिएक्शंस तो आपको दिख रहा है, ये क्या है, कर सकते हैं आप। बेंजीन है, बेंजीन के पैरा पोजीशन पे C3 को दे रखा है ना। और फिनॉल डेरिवेटिव्स कंपाउंड है, मतलब 1,4 है, OH और C3 आप पढ़े थे, याद करो, क्रिजोल, है ना। अब इसमें Br2 की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है? Br2 की रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। इस रिएक्शन से तो हमें समझ में आ रहा होगा ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है सर। ये रिएक्शन क्या है भाई? ये रिएक्शन क्या है बताओ? ये रिएक्शन क्या है? अरे क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ब्रोमिनेशन कराते हैं, यहां से हमें मिलता है Br+। तो रिएजेंट की तो जरूरत है समझने का नहीं है, फटाफट Br+ को ऐड कर देंगे। अब देखो, देखना क्या है, हमारे पास दो ग्रुप है, एक OH है, एक C3 दे रखा है ना। तो OH C3 में क्या है, जो मोर डोनेटिंग पावर वाला होता है, बेंजीन को पैसा ज्यादा देता है, वही डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा, है ना। तो OH+ से डोनेशन कर रहा है और C3 हाइपर कंजुगेशन से डोनेशन कर रहा। तो ज्यादा पावरफुल रेजोनेंस है कि हाइपर कंजुगेशन है? रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से इसकी डोनेसिंग पावर ज्यादा होगा, तो OH डिसाइड करेगा। तो आप ये भी पढ़े थे कि बेंजीन पे लगा हुआ ग्रुप जो होता है वो डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आएगा कि मेटा पे आएगा कि पैरा पे आएगा। तो OH डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो कहता है कि आने वाला Br+ या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में पैरा ब्लॉक है, तो डोनेशन कहां होगा? लेफ्ट या राइट वाला ऑर्थो पे होगा। तो आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, हमारे पास ये बन गया, OH बन गया, यहाँ क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, और यहाँ क्या आ गया बेटा, C3 आ गया। तो आप इसका आंसर मिलाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन होगा? तो A तो होगा नहीं, बेटा पे आ गया, B भी नहीं होगा, वो CH2Cl करवा दिया, C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा। ऑप्शन E सही है, ऑप्शन ई सही है। ई में क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन को लाया गया है ना। तो पहला का ऑप्शन कौन सा सही है? ई सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। अच्छा, उसके पहले भी 5 है, 10 है, 14 है। 5 के पास आते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि सर OH और OMe है और सामने ये दे रखा है KOH CH है ना। इसको लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर सीधे लिखा हुआ है। और इसमें करना है क्या है, देखो पहले यहाँ पे Br+ होगा। Br+ कैसे होगा? Br- यहाँ बना लेगा FeBr4-। अब Br+ पे ये बेंजीन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कई दफा पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्टली आंसर लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 पे लिखा हुआ OH और OMe है ना। एक मिथॉक्सी ग्रुप है और एक क्या है हमारा, अल्कोहलिक ग्रुप है, OH है। अब ये बोल रहा है क्या सर, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और क्या बन सकता है ना। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पढ़े हैं आप राइमोटाइमर रिएक्शन, याद करो आप पढ़े हैं राइमोटाइमर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे लिए। राइमोटाइमर रिएक्शन में क्या है सर, यहाँ OH है, यहाँ पे OMe है ना, ये है, और इसमें क्या है KOH CH3 है।
KOH CH Cl3। तो राइमर टाइमर रिएक्शन में और साथ में क्या वाटर होता है लास्ट में H+H2O। तो हम लोग राइमर टाइमर रिएक्शन में क्या सीखे हैं? हम लोग यही सीखते हैं कि सर ऑर्थो या पैरा पे क्या बनता है, CHO आता है। पढ़ते हैं तो राइमर टाइमर में तो ऑर्थो या पैरा पे CHO आता है तो किसके रिस्पेक्ट में आता है? OH के रिस्पेक्ट में आता है। तो OH के रिस्पेक्ट में देखो यहाँ ऑर्थो पे तो OMe लगा रखा है, यहाँ आप लगा देंगे तो क्लोरीन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो पैरा पे क्या बना लेगा, CHO कार्बन से बन जाएगा, है ना। तो मैग्नीशियम नहीं बना रहे हैं, राइमर टाइमर रिएक्शन का आपको मैग्नीशियम सिखा दिए हैं CH CL3 आपस में कैसे यूज करके कार्बन का फॉर्मेशन करता है। तो पैरा पे आएगा, अगर पैरा पे आता है तो हमारा यहाँ हो जाएगा सर OH, यहाँ हो जाएगा OMe और यहाँ क्या आ गया CHO। तो अगर ऑप्शन मिलाए हम लोग तो ऑप्शन हमारा सी सही है ना। ये तो क्लोरीन ज्यादा है, बी में भी मेटा पे दे रखा है और सी में जो है गलती दिया है, OMe को चेंज कर दिया। इसका आंसर सी होना चाहिए। अच्छा आंसर एक बार हम देख लेते हैं, कहीं हो सकता हमारा गलत ना हो रहा हो, लेकिन सही है। फिनॉल का 5 का सी सही है, 5 का सी है। और जो हम लोग 1 पढ़े, 1 का क्या है सर, वन का ही था। दोनों आंसर हम लोग अभी तक सही है ना, 1 का ही आएगा, 5 का सी आएगा। समझ में आई बात। OH के रिस्पेक्ट में बनाना है राइमर टाइमर रिएक्शन, तो OH के रिस्पेक्ट में बनाएंगे बेसिकली क्या होगा, ऑर्थो ब्लॉक है, पैरा पे आएगा, इस ऑर्थो पे देंगे तो क्लोरीन बढ़ जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट CHO आएगा यहाँ से बेटा। फिर 5 के बाद आगे बढ़ते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर है 10 और 14 है ना। 10 नंबर पे आता है। 10 नंबर क्या करा, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ाया है राइमर टाइमर रिएक्शन, वही सीख जाना चाहिए था। अगर इलेक्ट्रोफाइल इन राइमर टाइमर रिएक्शन क्या होता है, तो आप याद करो, चलो इसको खोलना ही पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोफाइल राइमर टाइमर रिएक्शन का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या आप बेंजीन को देते हैं, भेंट करते हैं। आपके पास क्या है CH Cl3 है ना, CH होता है, CH है और आपके पास OH माइनस है, तो आप क्या करते हैं इसके H+ को खींचते हैं और जब खींचते हैं तो Cl यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से क्या फॉर्म कर देगा हमारा, कार्बन पे सर Cl, कार्बन पे Cl और यहाँ क्या हो गया, H निकल गया, Cl निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, एक ऑर्बिटल खाली होता है। तो आप कर सकते हैं Cl2 है ना। Cl2 देखो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया और इसी पे बेंजीन अटैक करके ऑर्थोसल्फाल्डिहाइड या पैरासल्फाल्डिहाइड बनाता है। क्लियर है, ऑप्शन डी सही है। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर पे कह रहा कि फिनॉल है, इसका CO2 NaOH है। तो आपको सिखाए थे कोल्बे रिएक्शन, तो कोल्बे रिएक्शन से पहले हम लोग ये बना लेते हैं और एक ऊपर अनहाइड्राइड है, जिस अनहाइड्राइड के ऊपर ऑक्सीजन अटैक करेगा और ये एस्पिरिन का प्रिपरेशन करेगा बेटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। 14 के पास जैसे आए, देखो 14 क्या बोला, सबसे पहले फिनॉल पे CO2 NaOH, याद करो कोल्बे रिएक्शन सब पढ़ाया हुआ है। देखो हमारा मेंशन ये रहता, जब हम पढ़ाते हैं ना तो हर चीज को देख लेते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है ना, खासकर MHMR में, क्योंकि इंडिया लेवल का ये बुक है बेटा और ये डिपेंड करता है। NaOH 2H+ है। देखो तो पहले आप क्या करेंगे, कोल्बे रिएक्शन से क्या बनेगा, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड या पैरासैलिसिलिक एसिड। तो हम ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बना लेते हैं। यहाँ क्या आ गया सर, OH आ गया और यहाँ क्या आ गया, COOH आ गया, ठीक है ना। तो ये बन गया A। अब A पे दिया है अनहाइड्राइड, तो अनहाइड्राइड क्या है सर, अनहाइड्राइड है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OCO3, सो बोलते हैं एसिडिक अनहाइड्राइड, है ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इस असाइल ग्रुप पे अटैक करेगा तो बॉन्ड ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो ये लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से पहले तो ये बन जाएगा, अच्छा एक स्टेप से और भाग सकते हैं आप, H+ का लॉस कर देगा ये, है ना, क्योंकि न्यूट्रल रूप से होना है। तो देखो क्या बन गया, इस पोजीशन पे वो कार्बोक्सिलिक को बना रखा है और इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा, OCO3 बनेगा ना। तो हम इसे क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। एक क्वेश्चन और होगा जहाँ से पूछा होगा एस्पिरिन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, तो यहाँ से एस्पिरिन बन जाएगा OCO3 और ऑर्थो करेगा COOH, ठीक है ना। इसका ऑप्शन आप मिला सकते हैं। ऑप्शन ए कर रहे हैं
ऑप्शन ए में तो होगा नहीं, CO2H है। अच्छा ऑप्शन ए, हाँ सैलिसिलिक एसिड बनाया है लेकिन वो कार्बोक्सिलिक से बना दिया है ना, दो गलत है। बी में कार्बोक्सिलिक सैलिसिलिक है लेकिन CHO सेकंड में बन गया, ये भी गलत है। सी वाले में कार्बोक्सिलिक है, सी ऑप्शन सही है, एक बार आप देख लीजिए 14 का सी सही होगा बेटा। 14 का अच्छा बी नो 14 का ए दे रखा है। ये गलत है, 14 का सी सही होगा है ना, 100% सी है क्योंकि कंपाउंड जो है वो एस्पिरिन का प्रोडक्शन करता है और ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है बेटा, ठीक ना। ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा, इसका सी होगा। हम तो लिख भी दे रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं होना। इसका आंसर क्या है, सी है। चलो एक 16 देखते हैं। 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जेईई वाले बुक के लिए, लास्ट क्वेश्चन फिनोल का, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको देखते हैं कि कैसे बनता है और कैसे फॉर्म करता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़े, इसको मिला लेंगे हम लोग। 16 देखना, 16 का मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज आपको आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, लगता है ऐसा कि ऐसा होगा नहीं लेकिन ऐसा हो जाता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा अच्छे से देखना बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो हमारे पास क्या है सर, हमारे पास एक 5 नंबर का रिंग है ना, इसको डाइन फॉर्म में अवेलेबल है, इसके पास 2 अल्कीन है इसके पास, ठीक है, कार्बन CH2 है, यहाँ हाइड्रोजन को हम मेंशन कर लेते हैं रिएक्शन के मैग्नीज को यूज करने के लिए। और सामने क्या खड़ा है, CH3KOH है ना, इसे रिएक्शन कराना है, CH3KOH की रिएक्शन है सर, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ऑप्शन पूछ रहा है, तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात, आप CH3KOH को इस्तेमाल करना आपको आता है, कैसे इस्तेमाल करें, कार्बन बनाने आता है, तो क्या बनेगा Cl, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, और एक ऑर्बिटल क्या है, खाली है, वेकेंट ऑर्बिटल, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर लिए, कार्बन बन गया। अब सेकंड स्टेप से सीखना है, सेकंड स्टेप में ना ये रिंग आकर खड़ा है, ठीक है, ये रिंग आकर खड़ा है सर, 5 बॉन्ड है, यहाँ CH है। तो कार्बन को देखो, कार्बन का इंसर्शन होता है अल्कीन के ऊपर, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना कार्बन पढ़ेंगे, इसलिए हम कार्बन को अपने पढ़ाए हैं, ठीक है ना। कार्बन के बारे में जब डिटेल पढ़ेंगे तो सेक्शन को बोलते हैं इंसर्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन के ऊपर इंसर्शन होता है कार्बन का, और कार्बन इंसर्ट करके क्या होता है, अल्कीन को तोड़कर मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड सिस्टम में डेवलप करता है, ठीक ना। तो ध्यान से देखना, मैग्नीज आपको समझ में आएगा, घबराना नहीं है। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है आपका, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कैसे करेगा सर, तो आपको याद होगा ओजोलाइसिस रिएक्शन आप पढ़े हैं है ना। ओजोलाइसिस में क्या सीखे थे, आपके पास जो O3 होता है मॉलिक्यूल है ना, O3 अल्कीन के पास जब खड़ा होता, एक तरफ से वो इलेक्ट्रॉन लेता भी है और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन देता भी है, आप ऐसा सीखे ओजोलाइसिस में। तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, एक तरफ से अपने वेकेंट ऑर्बिटल उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और दूसरी तरफ से जब यहाँ पे गरीबी आएगा, डेफिशिएंसी आएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसा दिखेगा क्या सर, एक तरफ से ये अटैक कर रहा और एक तरफ से अटैक ले रहा है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये रिंग बना हुआ है हमारा, ये पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, ये पाई बॉन्ड खत्म हो गया, और ये कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, Cl के फॉर्म में जुड़ गया है ना। अब ध्यान से देखना रिंग कैसे टूटता है और रिंग कैसे बनता है, ठीक ना। ये बना हुआ है, अब हमारे पास बेस जो था H2 बना हुआ, वो वापस बेस आएगा OH माइनस, और इसके H प्लस को खींच कर लेकर जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, H प्लस निकल जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन पे जैसे शिफ्ट होगा तो कार्बन क्या बोला कि हम पे आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बना है, यहाँ लगाया है Cl2 ना, ये बना हुआ है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो ना वो शिफ्ट करता है यहाँ पे, ये जब शिफ्ट करता है तो ये जो रिंग है, आप देखो ध्यान से, रिंग ब्रेक कर रहा है बेटा, रिंग ना एक्सपेंड करके भावित है, कोई भी देखो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 मेंबर है, लेकिन जैसे ही पाई शिफ्ट होगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाता है और ये रिंग एक्सपेंड होकर क्या बन जाता है, 6 मेंबर का। यही हमारा चेंजिंग होता है, यही हम लोग को समझ में नहीं आ पाता इस रिएक्शन का आंसर कैसे उल्टा आया या कैसे हो सकता है। तो यहाँ तक तो सब सही था, कार्बन के इंसर्शन कर लिया अल्कीन के ऊपर, अल्कीन बन गया कंपाउंड हमारा, लेकिन बाद में जब H+ खींचे यहाँ से नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, एसिडिक हाइड्रोजन साइड है, ये जैसे शिफ्ट यहाँ करेगा कि पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और ये एक्सपेंड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर में। ये काफी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है। देखो पहले जो बदलाव नहीं है हम उसको बना देते हैं, ये बना हुआ है सर, ये बना हुआ है सर, ये बना हुआ है सर, ये बना हुआ है, इतना बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड है ना, यहाँ से कर लिया पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ भी बन गया,
यहाँ से इधर बॉन्ड बना हुआ है सर, ये खाली हो गया और एक नया बॉन्ड यहाँ बन गया है ना, ये बन गया, इस पर लगाया Cl, इस पर लगाया Cl और यहाँ क्या गया नेगेटिव चार्ज। और से देखो कार्बन को अगर आप मेंशन करेंगे तो टोटल 6 कार्बन आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। अब यहाँ पे ना लास्ट स्टेप है, इस नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कीजिए, बेंजीन एरोमेटिक हो जाएगा और जैसे शिफ्ट होगा तो Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा बेटा। इसके आंसर क्या आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे आपके पास 6 मेंबर रिंग में क्या है, 3 पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा और जिस कार्बन पे Cl निकला उस पे क्लोरीन बाकी है। यहाँ से आंसर आएगा क्लोरोबेंजीन। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसको देखना होता है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लोग घबरा जाता है, बहुत लोग समझ में नहीं आता कि आंसर आएगा कैसे। देखो कितना अनएक्सपेक्टेड है, आप 5 मेंबर रिंग से लेकर चल रहे हैं, नॉर्मल बोनल एरोमेटिक कंपाउंड है और सीधे आप रिएक्शन करते 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 रिंग एक्सपेंड कर लिए और एरोमेटिसिटी को मेंटेन कर लिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, है ना, इसके यूज कीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जब कार्बन आपको सिखाएंगे तो कार्बन में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको कॉपी करो बेटा फटाफट जल्दी से। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जो नीट वाले बुक में दिया हुआ है ना, जेई वाले बुक में तो उसको दिया नहीं है लेकिन नीट वाले बुक में दिया है, 2-3 क्वेश्चन अच्छा है उसमें भी, तो वो हम डिस्कशन कर देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए सब जल्दी से। चलो हो गया। अच्छा अगली बार से ना जब भी एमएस में क्वेश्चन नंबर भेजना हो तो जेई वाला जो भेजना होगा तो लिख देना वहां पे, है ना। क्या लिख देंगे हम लोग, जेई या बुक लिख देंगे, जेई बुक और क्वेश्चन नंबर पेज नंबर ऐसे लिख देंगे। अगर नीट वाला भेजना होगा तो क्या लिख देंगे, नीट बुक क्वेश्चन नंबर पेज नंबर, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन मिक्स नहीं होगा कि जेई का है कि नीट का है, आप बस मेंशन कर देंगे शुरुआत लिखने के पहले जेई बुक नीट बुक, है ना, बस ऐसे मेंशन कर दीजिएगा। फिर पेज नंबर क्वेश्चन नंबर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देख लेंगे उसको, डिस्कशन बारी बारी से कर लेंगे। खैर कोई बात नहीं, अभी हम कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है 2-3, तो वो भी हमें सीखना है, तो वो हम डिस्कशन कर देते हैं। कहाँ पे आ रहा है, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, ये नीट वाले बुक में दिया हुआ है ना, करा है Which of the following is the best method for preparation of aspirin? एस्पिरिन बनाने का क्वेश्चन नंबर 152 है 152। एस्पिरिन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? एस्पिरिन क्या है सर? तो एस्पिरिन का मतलब आप पढ़ रहे हैं, अभी हम आपको पता है बेंजीन होगा, बेंजीन पे क्या होगा, COOH होगा और बगल वाले कार्बन पे क्या होगा, OCOR होगा, है ना, OCO3 होगा बेटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। तो देखो ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड है और सामने दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपस में कोई रिएक्शन करेगा नहीं, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, तो ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन बी कर रहा है कि हमारे पास OCO3 दिया हुआ है और फॉर्मिक एसिड को जोड़ना है कार्बोक्सिलिक लाने के लिए, तो फॉर्मिक एसिड पे हम बेंजीन से अटैक करवा नहीं सकते। ऑप्शन सी में दे रखा है कार्बोक्सिलिक है, OCOCl है और सामने C3Cl है, तो C3Cl तो OCO पे अटैक ही नहीं करेगा क्योंकि वो खुद क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, Cl उसको खींच रहा है। ऑप्शन डी है कार्बोक्सिलिक और OH है और इसके पास C3CONH2 अमाइड ग्रुप है, तो अमाइड ग्रुप पे आप अल्कोहल से अटैक भी कराएंगे तो वहां पे NH3 अमोनिया गैस निकल नहीं सकता वहां पे, क्योंकि उसकी लिविंग टेंडेंसी जो है वीक है, तो NH3 निकलेगा नहीं, NH3 निकलेगा नहीं, OCO3 आपको मिल नहीं पाएगा। लेकिन ऑप्शन ई देखो, यही क्वेश्चन अभी हम किए थे जेई वाले बुक के लिए, कार्बोक्सिलिक है, OH है और यहाँ क्या बनाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है और वहां पे हम लोग क्या बना सकते हैं, एस्पिरिन बना सकते हैं। तो अब हम लिख देते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन पढ़ाया आपको, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ OH है और सामने कौन खड़ा है, CH3COOCO3, है ना। अभी सीखा है बेटा, ऑप्शन अपने लोअर पर से अटैक करेगा सर, बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये लिविंग ग्रुप बनकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो एस्पिरिन बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया सर। बेंजीन पे क्या लगा है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड और बगल वाले नीचे कार्बन पे लगा है OCO3, है ना, ये फॉर्म कर गया एस्पिरिन। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन है वो कौन सा सही है, ऑप्शन ई नंबर सही है, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन और है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 147। फिनॉल के ऊपर ना दिया हुआ है K2S2OH-,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको एक पढ़ाए थे हम, क्या पढ़ाए थे, बेंजीन के ऊपर, सिंपली फिनॉल के ऊपर, सॉरी फिनॉल के ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, CrO3 K2Cr2O7 है ना, H2SO4। तो वो लिखे थे हम आंसर में बेंजोक्विनोन लिखे थे। यहाँ से सिंपल बोल रहे हैं क्या कि अगर इसके ऊपर भी हम ये रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, K2S2O8 OH माइनस, है ना, ये क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन बनाता है। और ये बेंजोक्विनोन जो बन रहा है, वो बोला इस रिएक्शन का नाम क्या है। इस रिएक्शन का नाम ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ दिया है आपको, ऑप्शन ये रखना है, एल्ब रिएक्शन, है ना। ये क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करके बेंजोक्विनोन बनाता है। इसको ऑप्शन ए सही है, एल्ब रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एल्ब रिएक्शन। क्या रखना है, मतलब फिनॉल के ऊपर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन बनता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, एल्ब रिएक्शन। क्लियर है। एक क्वेश्चन और है, टॉलिन के ऊपर O2MnCl2 प्लस CuCl2 है, तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तुम देखो इसका आंसर तो फिनॉल ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए टॉलिन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो सॉरी Cl3 टॉलिन है, तो इसके ऊपर आप रिएक्शन किसका करा रहे हैं, इसके ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं O2 का, एयर ऑक्सीडेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल MnCl2 या फिर क्या है CuCl2। तो मेटल के प्रेजेंस में एयर ऑक्सीडेशन होगा, और एयर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा बेटा, ठीक है ना। ये दो तीन क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और है क्या, हो गया, चलो भाई। तो अगली बार से ध्यान देना है ना, जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो, घबराने की कोई बात नहीं है। आप जेई वाले बुक से पूछ रहे हैं तो लिख देंगे बुक जेई क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, और नीट से पूछना हो तो नीट बुक या बुक नीट, जो भी लिखना हो आप वहां से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मिला लेते हैं। और ये एयर ऑक्सीडेशन याद रखना, मेटल प्रेजेंस में एयर ऑक्सीडेशन है, तो टॉलिन से क्या बनता है, यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे टॉलिन से बनेगा बेंजल्डिहाइड, बट एक्चुअली फिनॉल का प्रिपरेशन करता है ये, है ना। एयर के प्रेजेंस में कार्बन जो है वो बाहर निकल जाता है, C3 जो है O2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो वहां पे पहले भी इसका H और वो निकल जाएगा, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में क्या होता है, बाहर आ जाता है, CO के फॉर्म में बाहर आ जाता है। क्लियर है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो कार्बोनिल ग्रुप में स्टार्ट करने के पहले ना एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, हेलोजेंस। ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी ली हैं यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड में, लेकिन हेलोजेंस की एक छोटी सी रिएक्शन से इसको बोलते हैं, मतलब एरोमेटिक के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हेलोजेंस टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक लेक्चर लगेगा, आज पढ़ लेते हैं, एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, एमएच1 में जो हेलोजेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है नीट में या जेई में, वो क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड दिया हुआ है। तो आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, हम ये नहीं बोले क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को सिर्फ देख लीजिए, और देखने के बाद आप पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, हेलोजेंस के टॉपिक को, पेज को, और उसके बाद फिर एमएच1 के क्वेश्चंस बनाइए। जैसे पूछा हुआ फिरॉन क्या है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, इंसेक्टिसाइड का काम आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका इस्तेमाल हुआ था, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी बातों पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो वो एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, चाहे जेई का बुक हो या नीट का बुक हो, तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे हेलोजेंस के टॉपिक का, उसके बाद एमएच1 बनाएंगे, बिल्कुल डाउट नहीं आएगा, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है वहाँ पे, ठीक है ना। कोई ज्यादा ऐसा रिएक्शन नहीं है, और कुछ रिएक्शंस का पार्ट है वो हम यहाँ पे आपको सिखा देंगे। क्लियर है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, और क्या लिखेंगे हम लोग, हेलोजेंस, है ना। तो आज पढ़ते हैं थोड़ा सा, और फिर हम लोग अब कल इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना, हेलोजेंस को। तो पहले शुरू तो कर लें हम लोग, और उसके सीधे प्रॉपर्टीज ही पढ़ना है, क्योंकि हेलोजेंस बनाने का मेथड हम आपको पढ़ा चुके हैं, हेलोजेंस कैसे बनता है, जैसे आपको सिखाया था डाइजोनियम सॉल्ट से, डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर आप रिएक्शन कराते हैं, पढ़ते हैं हम, डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर CuCl की रिएक्शन कराते हैं, HCl का C2CO2 की रिएक्शन कराते हैं, सैंडमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। तो वहां से क्या बनता है, हेलोजेंस की तो बनता है क्लोरोबेनिन, ब्रोमोबेनिन बनता है ना, आयोडोबेनिन बनता है, पाल-सिग्मन रिएक्शन, ठीक है ना। चलो तो हम लोग लिखेंगे हेलोजेंस, और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, हेलोजेंस। तो हेलोजेंस जब पढ़ेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में क्या सीखेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग। तो हम लोग बोलना क्या है सर, हेलोजेंस जो होता है, वैसे इसको अगर हम देखें ऐसे तो क्या लिखेंगे सर, ये बेंजीन हो गया हमारा, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ क्या है Cl ले लेते हैं या Br, जो आपकी मर्जी आप दे सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये ना नॉर्मल SN1 SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा सर? क्योंकि इसके पास क्या है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर है, और ऐसा लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि जब ये रेजोनेंस करेगा A डबल बॉन्ड C के ऊपर लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, पाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इसका जो RS बनेगा वो RS कुछ ऐसा बनेगा बेटा। कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड Cl पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसा फॉर्म कर जाएगा। तो बेसिकली इसके पास क्या है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, और बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या है, इसके पास हाई बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, और बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो नॉर्मल SN1 SN2 रिएक्शन शो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, डू नॉट शो, है ना, ये डज नॉट शो, इट डजंट शो नॉर्मल SN1 एंड SN2 रिएक्शन, है ना, ये नॉर्मली जो है SN1 SN2 को शो नहीं कर सकता। क्लियर है? तो आप इसको लिख लीजिए, है ना, छोटा सा इंफॉर्मेशन है, भी लिख सकते हैं, या शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, आपको बहुत जगह सिखाए हैं आपको यहाँ पे, है ना। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, जैसे नाइट्रेशन आप पढ़े हुए हैं, सर्कुलेशन पढ़े हुए हैं, पढ़े ना, तुम बोले थे ना ये 4 बार 5 बार आता है, एक बार फिर से आ रहा है हमारे हेरोइंस में। आप सल्फोनेशन पढ़े हुए हैं, नाइट्रोसोलेशन पढ़े हुए हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं, और फिर हम एक रिएक्शंस पढ़ेंगे, SN-AR रिएक्शंस, ठीक है ना। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नीचे क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, राइट द प्रोडक्ट, है ना, लिखो बेटा, सब लिखो, लिखो राइट द प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन लिखते हैं, राइट द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट बनाना है सर, लिखो राइट द प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि रिएक्शन आप कई दफा पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, और सामने है HNO3 H2SO4, ठीक है। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन है जहाँ पे क्या है, ब्रोमोबेंजीन, और इस पे रिएक्शन है RCl-AlCl3, RCl-AlCl3। एक और आपके पास क्लोरोबेंजीन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन है, और इस पे क्या है, RCOCl, समझ में आ रहा होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन AlCl3, क्लियर है। इसको आप बनाइए। एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है, पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन, और इसमें NBS की रिएक्शन है, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो अच्छे से बनाना है। चलो इसको जरा कॉपी करो जल्दी जल्दी फटाफट, और बनाते हैं जल्दी से, देखो क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं लोग, क्या बना सकते हैं, बना दो जल्दी से। वीडियो को पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद बनाओ आप, और उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। चलो हो गया, जल्दी जल्दी फटाफट भाई फटाफट। अच्छा मन लग रहा है क्या? अब देखो मेरा तो इतना मन नहीं लग रहा 100%, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन लगेगा, घबराना नहीं है बेटा, थोड़ा मेहनत करना है ना, और मेहनत करेंगे आप तभी अच्छा कर पाएंगे, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे नाम में बढ़ेंगे। आपको एक ITN बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो इसकी वजह से क्या है, आपको मेहनत करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो तो हम शुरू करते हैं, क्या बोल रहे हैं सर? सबसे पहले क्या है, HNO3 नाइट्रेशन है कि सल्फोनेशन है? नाइट्रेशन है सर, NO2+ हमें मिलता है ना, याद करो आप, ये हमें H+ देता है, यहाँ से NO2+ निकलता है, H2 निकलता, NO2+ मिलेगा, नाइट्रेशन है। क्लोरीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट नेचर है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ये Cl है, ऑर्थो पे क्या गया, नाइट्रेशन, आप चाहे तो पैरा पे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज्यादा खास समस्या यहाँ नहीं है ना, दोनों प्रोडक्ट बनेगा। RCl-AlCl3 है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, R+ मिलेगा, ऑर्थो पे ये पैरा पे R+ आ सकता है सर, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्ट नेचर होता है ना, ये भी पैरा पे भी आप R लगा सकते हैं, यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ पैरा पे R लग जाएगा। नीचे फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, तो आप यहाँ पे क्या है, असाइलेशन में क्या करना है, Cl है, आप लगा सकते हैं COR ऑर्थो पे, या फिर आप पैरा पे भी लगा सकते हैं COR, तो यहाँ बन गया COR,
यहाँ क्या है सी। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन है। एनबीएस के बारे में आप पढ़े हैं, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये अलाइलिक और बेंजाइलिक पोर्शन पे काम करता है। तो आपको दिख रहा होगा ए डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पे कोई ऑर्थो पैरा मत जोड़ देना है इसका ब्रोमीडियर रेडिकल को, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है बेटा। तो यहाँ देखो ए डबल बॉन्ड सी आपको बेंजाइलिक पोर्शन दे रहा है, बेंजाइलिक से सीएच बॉन्ड टूटेगा और रेडिकल बनेगा कार्बन पे, और उसी पे बीआर रेडिकल को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से क्या बनेगा सर आंसर, यहाँ आंसर बनेगा कि क्लोरीन अपने जगह पे रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा क्या बनेगा बोलो जल्दी से CH2Br, मतलब ए डबल बॉन्ड सी बेंजाइलिक पोजीशन। क्लियर है? तो आप इसको मिला लीजिए, एक दो क्वेश्चन और देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चलो भाई ये क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करें। देखो मेरा तो आदत है क्वेश्चन करवाते ही हैं, अब यहाँ ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा कम हो रहा, क्लास में तो हम क्वेश्चन करवाते ही हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन करवाने का, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हम लोग नहीं करेंगे ना तब तक हम अपने टॉपिक में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। Cl2Al अच्छे से बनाना है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और इसी पे है Cl2H-mu, एक अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन, इस पे डाला MgTHF टेट्राहेड्रोफ्यूरेन, ए बनाया और ए पे डाल दिया C3Cl, ये बी बना रहा है। एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 2 मोल में क्लोरोबेंजीन और इस पे रिएक्शन है NaTHF का, इसका प्रोडक्ट बनाना है, जल्दी करो फटाफट। बनाओ जल्दी से, फटाफट जल्दी लिखना बेटा। भगवान में मिल गए, मतलब स्वास्तिक बना हुआ था। अच्छा अब तुम लोगों को मालूम चल गया होगा ना कि हम मार्कर से ही स्वास्तिक बना देते हैं, पहले लग रहा होगा सिंदूर वगैरह सर इस्तेमाल करते हैं, क्या करें मॉडर्न जमाना है, सबको भगाना है प्रभु के पास। फिर हमारे टीचिंग किसी जात धर्म को परिचय नहीं देता, फॉलो नहीं करता, है ना। वी आर इंडियंस और इंडियन के लिए एक मोटो है। चलो हो गया। देखो भाई तो सबसे पहले आपका क्या है Cl2Al3, अब यहाँ पे क्या कराएंगे क्लोरीनेशन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में Cl है और C3 है, ये माइनस साइड से खींचता है, डीएक्टिवेट करता है, C3 हाइड्रोजन से डोनेशन करेगा, वो क्या करेगा बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, पैसा देना है उसको। इसके अकॉर्डिंग ए भी ऑर्थो पैरा है, पैरा ब्लॉक है, ऑर्थो पे क्या जाएगा क्लोरीन आ जाएगा। इसका आंसर आप ये दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं बेटा, ये Cl है सर, ये C3 है और ऑर्थो पे क्या आ गया Cl आ गया। सेकंड वाला देखो Cl2H-mu है, ये क्या करेगा H-mu मानने से क्या होगा फोटो हाइड्रोजनेशन हो गया, और फोटो हाइड्रोजनेशन कहाँ होगा अल्केन पे होगा। तो अल्केन देखो सामने खड़ा है C3 के फॉर्म में, यहाँ से इसका आंसर क्या देगा, ये यहाँ से देगा CH2Cl, और ये क्लोरीन अपने जगह पे पड़ा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब यहाँ आते हैं MgTHF है। अब देखो यहाँ पे RCl है, RCl पे हमें RMgX बनाना था, लेकिन डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर है, इसलिए हाइट कंट्रोल पे एग्जिस्ट करने वाला हम लोग क्या रखते हैं सॉल्वेंट लाते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ट्राइथर, यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है, लेकिन बहुत सारे पेपर सीधे Mg इथर ही इस्तेमाल होते हैं, तो अब वो भी सही माना जाता है, लेकिन
ज़्यादातर ये सही है, क्योंकि आप डबल बॉन्ड पार्शियल करेक्टर को तोड़ रहे हैं तब मैग्नीशियम पे इंसर्शन करेंगे, ग्रीनार्ड बनाएंगे, तो आपको कहीं कहीं केचर का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखो हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ से बेंजीन बन गया और बेंजीन पे क्या आ गया RMgCl, PHMgCl बन गया, ग्रीनार्ड बन गया। अब ग्रीनार्ड के सामने पास CH3Cl, तो आप SN2 रिएक्शन पढ़े हुए हैं, आप यहाँ R को क्या करेंगे अटैक कराएंगे, Cl यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और आंसर में हमारा टॉलिन बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर C3 आ जाएगा, है ना। इस तरह से बी फॉर्म कर जाएगा आपका। सेकंड वाले में आपको याद होगा उर्ज रिएक्शन, उर्ज फीडिंग रिएक्शन, याद है फीडिंग रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है फीडिंग रिएक्शन है, क्योंकि दोनों के दोनों एरोमेटिक है और आरर बनाता है ना, इसलिए THF यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये फीडिंग रिएक्शन है और यहाँ पे बन जाएगा बाइफिनाइल PH फीडिंग रिएक्शन, कॉपी देखना तुम, है ना। फीडिंग रिएक्शन आपको पढ़ाए हुए हैं, उर्ज रिएक्शन फीडिंग रिएक्शन पढ़ाया ना, एक ही जगह सबको पढ़ा दिए थे, उर्ज फीडिंग रिएक्शन, उलामान रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन सभी जगह पढ़ा दिए थे। फीडिंग रिएक्शन है क्योंकि दोनों एरोमेटिक है, दोनों एलिफेटिक रहता है, तो उर्ज रिएक्शन एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, उर्ज फीडिंग रिएक्शन आई बस समझ में, तो इस तरह से इसको हम याद रखेंगे। चलो ठीक है, तो आज इतने रह लेते हैं हेलोजेंस में। हेलोजेंस का एक रिएक्शंस है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे और हेलोजेंस को कल फिनिश कर लेंगे। देन अगले क्लास मतलब आज हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, तो आज इतने रह लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।